दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 751 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। आनंद शर्मा ने हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देकर पार्टी को वैसा ही झटका दिया है जैसा कुछ दिनों पहले गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर दिया था। ये त्यागपत्र यही बता रहे हैं कि कांग्रेस में कुछ भी ठीक नहीं है। ये दोनों नेता उस समूह के मुखर सदस्य हैं जो पार्टी में सुधार और बदलाव के पक्ष में आवाज उठाता रहा है। इस समूह के एक प्रमुख सदस्य कपिल सिब्बल तो कांग्रेस ही छोड़ चुके हैं और एक अन्य सदस्य मनीष तिवारी लगातार पार्टी की रीति नीति से असहमति व्यक्त करते चले आ रहे हैं। इस सब से यदि कुछ स्पष्ट हो रहा है तो यही कि गांधी परिवार पार्टी के असंतुष्ट नेताओं को संतुष्ट करने के लिए अपेक्षित कदम नहीं उठा रहा है। यह सही है कि आनंद शर्मा कोई बड़े जनाधार वाले नेता नहीं, लेकिन उनके इस तरह किनारे होने से हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस नेताओं का मनोबल तो प्रभावित होगा ही। यही बात गुलाम नबी आज़ाद के जम्मू कश्मीर कांग्रेस की चुनाव अभियान समिति से अलग होने के बारे में कही जा सकती है। कांग्रेस जिस तरह एक लंबे अरसे से अपने आंतरिक द्वंद्व में उलझी हुई है, उससे वह लगातार कमजोर होती जा रही है। अनेक राज्यों में उसकी हैसियत तीसरे चौथे नंबर के राजनीतिक दल की बनकर रह गई है। निसंदेह राष्ट्रीय दल का उसका दर्जा बरकरार है और उसके साथ अभी भी करीब 20% वोट हैं, लेकिन धीरे धीरे वह एक क्षेत्रीय दल में परिवर्तित होती जा रही है। इसका एक प्रमुख कारण गांधी परिवार की ओर से पार्टी को अपने हिसाब से चलाना है। इससे बड़ी विडंबना कोई नहीं हो सकती कि राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से पार्टी को काम चलाऊ तरीके से चलाया जा रहा है। कोई नहीं जानता कि कांग्रेस को अपना नया अध्यक्ष कब मिलेगा। एक ओर राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद फिर से स्वीकार करने को
तैयार नहीं और दूसरी ओर वह पर्दे के पीछे से पार्टी को संचालित भी कर रहे हैं। यह माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर के विधानसभा चुनाव में खाली हाथ रहने के बाद कांग्रेस अपने तौर तरीके बदलेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस में सुधार और बदलाव की इच्छा शक्ति ही नहीं रह गई है। यह ठीक है कि विभिन्न मुद्दों पर कांग्रेस अपनी आपत्ति, असहमति और विरोध दर्ज कराती रहती है, लेकिन उसके नेता देश की जनता और यहाँ तक कि अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को कोई नया विचार नहीं दे पा रहे हैं। चेंज। झारखंड सरकार सहायक आचार्य के 50,000 पदों के सृजन की तैयारी कर रही है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए नियमावली भी गठित कर ली गई है। पद सृजन पर कैबिनेट की स्वीकृति मिलते ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने अभिभाषण में 6 माह के अभियान चलाकर स्कूलों में 37,000 शिक्षकों एवं प्रयोगशाला सहायकों की नियुक्ति की घोषणा की है। राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए शिक्षक होने ही चाहिए, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण गुणी शिक्षक का होना है। ऐसे में राज्य सरकार का यह प्रयास होना चाहिए कि स्कूलों में योग्य शिक्षक ही नियुक्त हो पाएं। इस मामले में थोड़ी लापरवाही हुई है। स्कूलों में योग्य शिक्षकों की भी नियुक्ति अवश्य हुई है, लेकिन इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हम पूरी तरह वैसे शिक्षकों को नियुक्ति से बाहर नहीं कर सके जिनमें बच्चों को सही और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की क्षमता आवश्यकता के अनुरूप नहीं है। स्कूलों में गुणी और योग्य शिक्षक ही नियुक्त हों, इसके लिए हमें योग्य शिक्षक तैयार करने होंगे। ऐसा तभी होगा जब राज्य के सरकारी और गैर सरकारी बीएड कॉलेजों में शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था सुदृढ़ हो। दुर्भाग्य से राज्य में ऐसे संस्थानों की भारी कमी है। सरकारी बीएड कॉलेजों में शिक्षकों का अभाव है, तो कुकुरमुत्ते की तरह संचालित बीएड कॉलेजों में आधारभूत संरचनाओं के अलावा शिक्षकों की भारी कमी है। कई ऐसे कॉलेजों में सिर्फ डिग्रियां बांटी जा रही हैं। ऐसे में राज्य में किस तरह के शिक्षक तैयार हो रहे, इसका सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। सरकारी स्कूलों में योग्य शिक्षक नियुक्त हों, इसके लिए आवश्यक है कि न केवल योग्य शिक्षक तैयार हों, बल्कि नियुक्ति प्रक्रिया भी सुदृढ़, पारदर्शी और विवाद रहित हो। शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया ऐसी हो जिससे योग्य शिक्षकों की ही नियुक्ति हो पाए। यदि ऐसा होता है तो सरकारी स्कूलों में भी
निजी स्कूलों की तरह बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। उम्मीद है कि राज्य सरकार इन बातों को ध्यान में रखते हुए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करेगी। स्टॉप।